नया बनना है तो नए विचार, नया मस्तिष्क, नई सोच, नया दृष्टिकोण। जब आपका मस्तिष्क नया होता है तो आपकी दुनिया नई होती है। और जब आपका मस्तिष्क ही वैसा ही पुराना, वैसा ही बासीपन, वैसे ही पुराने ढर्रे पर जीने वाली आदतें, और उसी तरह से आप हम जैसे हैं बस ऐसे ही रहने वाले हैं, कोई अपने अंदर तो चेंज आने वाला नहीं। हमें कोई सुधारने की कोशिश मत करे, क्योंकि हम नहीं सुधरेंगे। कुछ लोगों ने तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है, हरियाणा पंजाब इधर जाइए आप, ट्रकों के पीछे लिखा होता है हम नहीं सुधरेंगे। करो क्या करोगे? उन्होंने तो ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, और कुछ लोगों ने अपने माथे पर, किसी ने दिल पे लिखा हुआ। भैया सुधारने की कोशिश मत करना, ऐसे ही रहेंगे। तो उनकी जिंदगी में कभी नया साल नहीं आता, वो नए हो नहीं सकते। जिन्होंने बदलने के लिए तैयारी कर ली और अपने अंदर के बासीपन को छोड़ने का संकल्प ले लिया, और जिन्होंने अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर दिया, उनका हर दिन नया दिन है और उनका हर दिन नया वर्ष है। तो डायरी पेन लेकर कोने में बैठना, अपने घर में कहीं एकांत में शांत होकर बैठना, और उसके बाद आप अपने मन में सोचना शुरू कर देना। मैं डायरी के बारे में ये कहा करता हूँ कि डायरी डायरी नहीं है, वो वरदान पुस्तिका है, वो ड्रीम बुक है। वो ड्रीम बुक आपके पास होनी चाहिए, जो आपके सपनों की किताब है, जिसमें आप अपनी जिंदगी के सपने लिखोगे। मैं ये होना चाहता हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को यहाँ देखना चाहता हूँ, मैं ऐसी सेहत चाहता हूँ, मैं ऐसी भक्ति चाहता हूँ, मैं ऐसा आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहता हूँ, मैं ऐसा सामाजिक जीवन जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे आदर्शों से भरा हुआ जीवन जीना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ये संकल्प कर रहा हूँ। मैं इस तरह से मुस्कुराते हुए जिंदगी जीऊंगा, मेरे कर्म इस तरह के होंगे, मेरी प्रार्थनाएं इस तरह की होंगी। यही सब आप जब लिखें, रंग भरना शुरू कीजिए अपनी जिंदगी में। जैसे आप डिजाइन करते हैं, अपने कपड़ों को डिजाइन करते हैं, अपनी ज्वेलरी को डिजाइन करते हैं, अपने मकान को, अपने रूम को, जिंदगी डिजाइन करना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ध्यान रख लेना, इसके लिए कोई मुहूर्त निकलवाने की कोशिश मत करना। कोई शुभ मुहूर्त होगा, कोई वक्त आएगा। खुद सुधर जाए तो बहुत अच्छा है, जब वक्त सुधारता है ना, बहुत रुला के सुधारता है। ऐसा रुलाता है, बड़ा बड़ा माल वाला, वो माल्यार्पण होती थी, अब कहाँ कहाँ है देश विदेश में। अब ना कोई माल ना कोई माल्य, सहारा बेसहारा हो जाए, कौन किस स्थिति में पहुंच जाए कहा थोड़ी जा सकता है। जिंदगी परीक्षा लेती है तो कहाँ लाकर खड़ा कर देती है। वक्त चोट दे, बहुत अद्भुत चोट देता है। इसलिए खुद को खुद ठीक कर लीजिए। तो कहा गया है कि जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु करना फैशन मत बना लेना। वो जो फैशन बना लेते हैं ना, नहीं, एक गुरु भी होना चाहिए। हमने तो उनको गुरु किया हुआ है। ये तो चुनना होता है, ये तो समर्पण करना होता है, ये तो निष्ठा लेकर नए ढंग से जिंदगी जीने का संकल्प करना होता है। और जो संकल्पित लोग होते हैं उनकी जिंदगी दो भागों में बंट जाती है, गुरु मिलने से पहले और गुरु मिलने के बाद। उससे पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी। चंद्रगुप्त को जब चाणक्य मिले थे, चंद्रगुप्त जो है वो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। जहां वो तीर मारता था वो तीर वहां तक पहुंचता नहीं था। तो चाणक्य के पास आए, उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो डोरी आप खींच रहे हो ना, इसको कान तक खींचो। उसने तीर छोड़ा तो तीर पेड़ तक तो लग गया। उसके बाद उसने कहा लेकिन निशाने पर तो नहीं लग रहा, जो मैंने पेड़ पर गोल घेरा खींचा हुआ वहां तक तो नहीं जा रहा। तो चाणक्य ने फिर कहा,
बीच में सांस नहीं लेना, सांस रोक कर छोड़ना। अब गोल घेरे में तीर लग गया तो चाणक्य ने कहा अभी सफल नहीं हुए हो, गोल घेरे के बीच में एक बिंदु लगाओ और तब तीर छोड़ो। तीर छोड़ा तो गोल घेरे के बीच जो बिंदु लगाया था उससे 1 इंच नीचे जाकर तीर लगे। चाणक्य ने कहा कितना भी अभ्यास कर लेना रुका रह जाएगा, ऐसे ही तीर लगता रहेगा, बिंदु पर लगेगा ही नहीं। क्यों? बोले अब गुरु चाहिए तुम्हें। गुरु क्या मंत्र पढ़ेगा? बोले नहीं, मंत्र बताएगा, कान में मंत्र बताएगा। क्योंकि कान फूंकने वाले तो मिल जाएंगे, प्राण फूंकने वाला नहीं मिलता। जब जिंदगी में प्राण फूंकने वाला मिलता है तो नई जिंदगी आती है। तो बोले क्या बताना चाहते हो? बोले अब ये बताना चाहता हूं, निशाना ठीक लगा रहे, विधि भी ठीक है, लेकिन अब निशाना 1 इंच ऊपर लगाना उस बिंदु से, तब जाकर बिंदु पर लगेगा। अब वो कहता है 1 इंच ऊपर लगाने से मतलब? बोले इस धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति तुम्हारे तीर को नीचे खींचेगी। जब वो वहां तक जाएगा ना, उतनी देर में वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे जब नीचे आ जाएगा तो जहां लगना चाहिए, अगर 1 इंच ऊपर लगाया तो फिर वो 1 इंच नीचे झुकेगा और फिर सही जगह जाकर लगेगा। इसने तीर चलाया, तीर सही लगा। बोले आप कौन हो? बोले हम वही हैं जिसकी जरूरत तुम्हें है। नहीं तो अभ्यास भी करते रहोगे, मेहनत भी करते रह जाओगे, लेकिन तुम सफलता से चूकते ही चले जाओगे। गुरु की जरूरत यहां पड़ती है। इसने कहा मैं सब काम ठीक कर रहा हूं, तो फिर वो कौन सी चीज है जो नीचे खींचती है? बोले इसी को माया बोलते हैं, जो नीचे खींच ले जाए आदमी को, सही जगह जाते जाते को भटका दे। और ये माया आपके टेलीफोन में भी है, व्हाट्सएप बनकर बैठी हुई है, ये फेसबुक बनकर बैठी हुई है, आपको भटका दे। जाना कहीं है और जाते जाते कितने तो वो हैं जो कान में लगा रखा है, इधर चैटिंग करते हुए जा रहे हैं और इधर से आई रेल उड़ाकर चली गई। देखते हुए, ऐसे देखते हुए जा रहे हैं और बात करते जा रहे हैं। सामने से देख लिया, एक भैंस आ रही है और एक बहन आ रही है, महिला आ रही है। तो पहले भैंस आ गई आगे, वो महिला पहले आगे थी, भैंस आगे आ गई। तो ये ऐसे फोन को चलाते चलाते कहता है माफ करना बहन जी, गलती हो गई। और जैसे ही बच के निकलने लगा, इतनी देर में फोन ही पकड़ा हुआ ना, इतनी देर में वो महिला टकरा गई। बोले पता नहीं लोग कैसे खुला छोड़ देते हैं, टकराते हुए घूम रहे। गलती कहाँ है? हाथ में ले रखा है ना, माया तो कहीं भी है, आपके फोन में बैठी हुई है, जो आपको भटका दे और जो आपको अटका दे और आपके लक्ष्य से आपको चुका दे, बस समझ लेना उसी का नाम माया है। उसी को जीतने के लिए गुरु आपको समझाता है। लेकिन वो लोग भी होते हैं, जो एक सज्जन हमको कह रहे थे, बहुत बार बार आप माया कहते हो, माया छोड़ो, मैं भी छोड़ना चाहते हूँ, तो आप थोड़ा सा आशीर्वाद दो, आज ही छूट जाए। मैंने कहा वो माया कौन सी? बोले मेरी पत्नी का नाम माया है। बहुत दुखी था बेचारा। मैंने कहा हम भी ऐसे गुरुजी नहीं है जो उस माया को छुड़वा दें, हम तो रिश्ता जुड़वाना चाहते हैं, तोड़वाना नहीं। सबके रिश्ते बने रहे, सबके घर में खुशहाली बनी रहे। तो कहा गया है हमारे ग्रंथों में, बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है कि सबको अपने जीवन में गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर बाहे चोट। अंदर से सहारा देगा, बाहर से चोट लगाएगा। और कितना अच्छा कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा,
बाबा जी के बड़े सारे वचन बहुत प्यारे हैं। उन्होंने क्या कहा, पारस के परस से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। कहते हैं अगर पारस भी मिल जाए तो पारस जो है जिस चीज को छू ले उसी को सोना बना दे। तो तलवार को छुआ उसने, तलवार बन गई सोने की, लेकिन सब कुछ हो गया, सोने की बन गई, लेकिन धार वैसी की वैसी काटने की, मारने की ताकत भी वैसी बनी है, आकार भी वैसे ही है। क्या होना चाहिए? बोले फिर सदगुरु मिला। सदगुरु हुआ तो क्या हुआ? ज्ञान हथौड़ा हाथ ले सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए धार मार आकार। बस उसने आभूषण बनाकर गले में पहना दिया। वही तलवार अब मुकुट बन गई, वही अब गले का हार बन गई। तुम कितने भी हिंसक थे, कितने भी क्रूर थे, कितने भी कुटिल थे, तुम्हें अगर जिंदगी में गुरु मिल गया तो तुम्हारी जिंदगी का वो कुटिल रूप खत्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर का देवतापन जाग जाएगा। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जब जिंदगी में ऐसे गुरु आए और व्यक्ति का जीवन अद्भुत हो गया। दिल्ली में खारी बावली है और उसके साथ है सदर बाजार। तो खारी बावली में बहुत पुरानी मार्केट है वो, जिसमें अनाज से लेकर मेवा, जड़ी बूटियों से लेकर दुनिया भर की चीजें बिकती हैं। उसके पास में 12 टूटी जगह है एक, वहां खुला मैदान होता था। आज से 150 साल पहले जब अंग्रेजों का राज था तो स्वामी दर्शनानंद जी महाराज वहां प्रवचन कर रहे थे और उधर एक डाकू जिसका नाम था मुगला, जिसने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में पूरा का पूरा पंजाब भाग कहलाता था वो, उसमें खूब धूम मचा रखी थी, ऐसी कि न जाने कहां डाका डाल दे, इतने लोग थर थर कांपते थे उससे। उसने देखा रात में इतनी देर तक लोग इकट्ठे हैं, भीड़ लगी हुई है। अपने साथियों से कहा भीड़ में बैठ जाओ जाकर के, चलो थोड़ी देर ये लोग छट जाएं, उसके बाद अपना काम करने के लिए सही मौका ढूंढेंगे और फिर जहां डाका डालना वहां चलेंगे। बैठ गए सब। अब महात्मा ने उपदेश देना शुरू किया, किस तरह से कर्म जो है जिंदगी में आता है और तुमको क्या बनाकर रख दिया जिस कर्म ने, कब कब कितना कितना रुलाएगा। तुम इस जिंदगी में दुनिया को रुलाने के लिए अगर आए हो तो तुम्हारा इतिहास कलंकित हो रहा है। पेट भरने के लिए तो चींटियां भी पेट भर रही हैं, चिड़िया भी पेट भर रही है। अगर दूसरे का खून बहाकर पेट भरते हो तो वो जिंदगी नहीं। ऐसे पता नहीं क्या क्या वो बोलते जा रहे थे और सुनते सुनते मुगला डाकू का तो मन बदलता चला गया। और उसके बाद उसने अपने साथियों को इशारा किया, जैसे भीड़ छट रही तुम लोग वापस चले जाना, मैं इधर रुकूंगा, कल मिलेंगे फिर इसी जगह पर पेड़ के नीचे। ऐसे इशारा कर दिया। अब वो लोग साथी लोग जो उसके गिरोह के 50-55 लोग थे वो पीछे सबके साथ मिलके बैठे हुए थे और ये भेष बदला हुआ बीच में बैठा हुआ। चलते चलते, क्योंकि आदमी की जिंदगी में कभी भी चोट लग जाए ना, दिल को कोई बात छू जाए तो आदमी का जीवन उसी क्षण बदल जाता है। और उसका परिणाम ये हुआ, इसने निश्चय कर लिया कि आज ही जिंदगी को बदलना है। और उसने जब सुना कि तुम्हारी जिंदगी का सूरज उसी दिन निकल आएगा जिस दिन तुम जाग गए हो, तुम कभी भी अपने आप को कीमती बना सकते हो, अपने अंधेरे को छट जाने दो। और ये मत सोच लेना कि अंधेरा लाखों सालों से जमा है तो वो मिटेगा कैसे। बस एक बार ज्ञान का दीप जल जाए, लाखों साल पुराना अंधेरा भी झटके में खत्म हो जाएगा। तुम्हारा सूरज उगने वाला है।
अपने अंदर के सूरज को जगाओ, पापों भरी जिंदगी से मुक्ति पाओ, अब बुराइयों से बाहर निकल आओ। चैलेंज है जिंदगी में कि अब चमक कर दिखाओ, अब सही बन करके जियो, भले ही उसके लिए कितने भी कष्ट सहने पड़ जाए। अभी तक कष्ट दिए थे, अब कष्ट सहने का मौका है, और अगर कष्ट सह लिए तो तुम्हारे ऊपर का छिलका उतरेगा, बड़प्पन जाग जाएगा।